मासिक धर्म प्रत्येक स्त्री को हर महीने आता ही है और मासिक धर्म के दौरान उसे अत्यधिक असहनीय पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को ही मासिक धर्म प्रतिमाह क्यों आता है, तथा एक स्त्री को मासिक धर्म के समय वह कौन से कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा भयंकर पाप लगता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और वह कौन से कार्य हैं जो किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान नहीं करने चाहिए, तथा भगवान शिव शंकर जी ने इसके बारे में क्या बताया है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थीं। तभी एक स्त्री मासिक धर्म की पीड़ा से बहुत परेशान थी और जोर जोर से रो रही थी। माता पार्वती की नजर उस स्त्री पर पड़ी और उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है सखी, तुम इतना परेशान क्यों हो? स्त्री ने कहा, हे माते, मुझे मासिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ाएं हो रही हैं जो असहनीय हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? यह सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि हम स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान इतनी अधिक पीड़ाएं क्यों झेलनी पड़ती हैं? आखिर मासिक धर्म स्त्रियों को ही क्यों आता है और मासिक धर्म में स्त्री को अछूत क्यों माना जाता है? इसका समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। इतना सोचकर माता पार्वती सीधे भगवान शिव के पास जाती हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, क्या बात है? आपका मन मुझे विचलित प्रतीत होता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है और उन्हें इतनी पीड़ाएं क्यों झेलनी पड़ती हैं? मासिक धर्म के दौरान स्त्री अछूत क्यों होती है और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कृपया बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके पीछे प्राचीन काल में स्त्रियों को मिला श्राप है। मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताऊंगा। माता पार्वती उत्सुकता से कहती हैं, प्रभु कृपया कथा सुनाइए, मैं इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा शुरू की। प्राचीन काल में विद्यानगर में सुधर्मा नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसके माता पिता नदी में डूबकर मृत्यु हो गए थे। सुधर्मा ने अकेले रहकर गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण की और जीवन समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वह संयमी, बुद्धिमान और धर्मपरायण ब्राह्मण था। सुधर्मा की पत्नी सत्यभामा भी अत्यंत गुणवान और पतिव्रता थी। एक दिन सुधर्मा ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और सभी ब्राह्मणों तथा नगरवासियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। पूजा और भोजन संपन्न होने के बाद सुधर्मा ने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में बातें कर रहे थे। सुधर्मा ने सुना कि वे उसके माता पिता थे, जो पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में कुत्ता और सुवर्ण बन गए थे। सुधर्मा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि उसके माता पिता की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि सुधर्मा के पिता ने पिछले जन्म में एकादशी व्रत का पालन नहीं किया और दान धर्म नहीं किया। वहीं सुधर्मा की माता ने मासिक धर्म में भी पूजा और रसोई का कार्य किया और अपने पति के साथ संबंध बनाए। इस कारण उन्हें महापाप लगा और वे इस जन्म में सुवर्ण और कुत्ता बने। गुरु वशिष्ठ ने सुधर्मा को ये भी बताया कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को विश्राम करना चाहिए। इस समय पूजा, सत्संग, बाल धोना, पेड़ पौधों को छूना और पति के साथ संबंध बनाना वर्जित है। मासिक धर्म के 5वें दिन स्नान करने के बाद स्त्री पवित्र होती है और पति का मुख देख सकती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि सतयुग में ब्रह्म हत्या के पाप का चौथा हिस्सा स्त्रियों ने लिया और इसी कारण आज स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ती है। जो पुरुष मासिक धर्म में स्त्रियों को स्पर्श करता है या संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मित्रों, मासिक धर्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें गहन आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी जुड़ा है। जैसा कि हमने अभी कथा में देखा, स्त्रियों को मासिक धर्म में विशेष मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को चाहिए कि पूजा पाठ और धार्मिक कार्य से दूर रहें, किसी भी पुरुष के साथ संबंध न बनाएं, पेड़ पौधों और पौधों को न छुएं, भोजन बनाने में सावधानी बरतें और आवश्यकता हो तो केवल हल्का भोजन तैयार करें।
बाल धोने और स्नान करने में नियमों का पालन करें। साथ ही कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को अपने कर्मों में सतर्क रहना चाहिए। सुधर्मा और सत्यभामा के माता पिता के पिछले जन्म के कर्मों ने उनके वर्तमान जन्म को प्रभावित किया। मासिक धर्म केवल स्त्रियों के लिए शारीरिक पीड़ा लाता है, लेकिन इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक परीक्षा और धर्म पालन का मार्ग माना जाता है। इस समय स्त्री को विश्राम करना चाहिए, अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना चाहिए और अपने परिवार और समाज के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए। कथा से स्पष्ट है कि मासिक धर्म में असावधानी या नियमों का उल्लंघन महापाप का कारण बन सकता है, जबकि सही आचरण और मर्यादाओं का पालन करने से पवित्रता और धर्म की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की शिक्षा हमें ये बताती है कि मासिक धर्म के समय स्त्री और पुरुष दोनों को संयमित रहना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान संयम और सत्कार्य का पालन न केवल व्यक्ति को पाप से बचाता है, बल्कि समाज और परिवार में भी शांति और स्वास्थ्य बनाए रखता है। अतः मित्रों, ये कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सत्कर्म और जीवन में अनुशासन का भी संदेश देती है। तो मित्रों, याद रखें, 1. मासिक धर्म के समय विश्राम और संयम आवश्यक है। 2. पूजा पाठ और धार्मिक कार्य से दूरी रखें। 3. परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों में ईमानदार रहें। 4. नियमों का पालन कर पाप से बचें और पुण्य कमाएं। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय मां दुर्गा अन्नपूर्णा।